रूही को गायब कर देगी वो बदरूह, जिससे नहार हो जाएगा रूही के लिए बेचैन। और बाबा नहार को बताएगा कि वो रूही को किस तरह बचा सकता है, क्योंकि जब रूही को पता चलता है कि उसके हाथों से एक ऐसी पेंटिंग बन गई है जिसमें एक बदरूह का वजूद है, तो ये जानकर रूही के होश उड़ जाते हैं। उसीलिए रूही फैसला करती है कि अब वो उस पेंटिंग को उस घर में एक लम्हा भी नहीं रखेगी। मगर जैसे ही रूही उस तस्वीर के करीब जाती है और उसे दीवार से उतारने लगती है, तो वे उस पेंटिंग को छू भी नहीं पाती। ये देखकर रूही हैरान रह जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में वो बदरूह रूही के ही भेस में उस पेंटिंग से बाहर आ जाती है और रूही के सामने खड़ी हो जाती है। रूही कुछ कहने ही वाली होती है कि इतने में नहार घर पहुंच जाता है। रूही उसे आवाज देते हुए कहती है कि वो औरत, वो बदरूह अभी मेरे सामने खड़ी है। मगर नहार रूही की आवाज सुनता ही नहीं। रूही सोचती है शायद नहार दफ्तर के काम में उलझा हुआ है। वो दोबारा आवाज लगाती है, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो बदरूह नहार के पास जाकर नरमी से कहती है, आज आपस में दिन कैसा रहा? ये देखकर रूही के अंदर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वो नहार के पास जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है ताकि नहार को एहसास हो कि असल रूही वही है। मगर जब रूही पाती है कि वो नहार को छू ही नहीं पा रही, तो उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। रूही गुस्से में बदरूह से पूछती है, तुमने मेरे साथ आखिर किया क्या है? जिस पर वो बदरूह हंसते हुए कहती है, अब तुम्हें कोई नहीं देख सकता, न सुन सकता। तुम्हारी पहचान और तुम्हारा नहार दोनों अब मेरे हो चुके हैं। तुम हमेशा के लिए गायब हो चुकी हो। यह सुनकर रूही चीख उठती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो नहार के पास दौड़ती है, उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो अभी जिंदा है। मगर सब बेकार। रूही कुछ भी छू नहीं सकती। उसे समझ नहीं आता कि नहार को हकीकत का यकीन कैसे दिलाए। दूसरी तरफ नहार भी अभी तक उस बात से अनजान है कि उसके साथ जो औरत है वो रूही नहीं बल्कि बदरूह है। लेकिन जब वो देखता है कि वो औरत रूही के रूप में बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है और उसे काम करने नहीं देती, तो नहार के दिल में शक पैदा होने लगता है। ये देखकर रूही खुश हो जाती है कि नहार को कुछ तो एहसास हो रहा है कि उसके साथ रूही नहीं है। रूही दुआ करती है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है। उसे कुछ देर के लिए चीजों को छोड़ने की ताकत मिल जाती है। रूही फौरन एक कागज पर कलम से लिखती है, रूही खतरे में है। यह देखकर नहार चौंक जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसका शक सच था। यह खुशबूदार औरत रूही नहीं है। मगर वो खामोश रहता है ताकि बदरूह को शक न हो। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है कि वो औरत कचन का बहाना बनाकर बाहर जा रही है, तो नहार चुपके से उसका पीछा करता है। नहार ये देखकर दंग रह जाता है कि वो औरत पेंटिंग के अंदर गायब हो जाती है। अब नहार को यकीन हो जाता है कि वो पेंटिंग ही मनहूस है और वो औरत रूही नहीं बल्कि एक बदरूह है। वो रूही को याद करके परेशान हो जाता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी नहार की गाड़ी के आगे एक बाबा आता है। बाबा नहार से कहता है, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो हर लम्हा तुम्हारे साथ है। ये सुनकर नहार को कुछ सुकून मिलता है। वो बाबा से सवाल करने ही वाला होता है कि बाबा कहता है, जब उस शापत चीज का खात्मा होगा तभी तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म होंगी। ये बात सुनकर नहार समझ जाता है कि बाबा उस पेंटिंग की बात कर रहा है। मगर नहार कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही बाबा गायब हो जाता है। नहार फौरन घर पहुंचकर एक डंडे से उस पेंटिंग को तोड़ देता है। ये देखकर सब घर वाले जमा हो जाते हैं। दादी को यह देखकर बहुत खुशी होती है। नहार पेंटिंग को गाड़ी में डालकर बहुत दूर जाकर फेंक देता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि रूही घर में उसका इंतजार कर रही है। नहार उसे देखकर खुशी से उसे गले लगा लेता है। मगर जब दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वही पेंटिंग उनके कमरे में रखी होती है। ये मंजर देखकर नहार और रूही दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस पेंटिंग में किसकी बदरूह छिपी है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।